हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? आइए इसे सुनिए। इन दोनों फ़ोटो में जो भी आपको अच्छी लग रही हो वह आप चुन सकते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। पहली फ़ोटो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारा रक्षक हूँ तो तुम्हें कोई छू भी कैसे सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव कर रहा हूँ। तुम जब भी मुझे दिल से पुकारोगे तो अपने पास ही पाओगे। मैं जहाँ राम नाम होता है वहाँ हमेशा ही होता हूँ, किसी न किसी रूप में। इसलिए जब भी तुम्हें भय लगे किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से, तब तुम मेरे राम नाम का ही पुकार करना और मेरा नाम लेना। मैं आ जाऊँगा, तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा। तुम क्यों डरते हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन जब मुश्किलें ज़्यादा आने लगती हैं तो तुम्हारा भरोसा भी थोड़ा डगमगा जाता है। तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, पर मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मैं अपने सभी भक्तों के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें कब, कैसे और क्या देना है। इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे संकटों से दूर करूँगा। और तुम जो रामचरितमानस मुझे पढ़कर सुनाते हो और उसका अर्थ भी पढ़ते हो, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम रोज़ ऐसा किया करो। तुम नहीं जानते कि राम नाम में कितनी शक्ति है। इसे कहने मात्र से ही तुम्हारे बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे जो ग्रह खराब चल रहे हैं वह भी सही हो जाएंगे। और तुम हनुमान चालीसा का भी पाठ किया करो और एक लोटे में जल भरकर उसमें कम से कम 108 बार कहा करो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। और फिर उसे पी लो या तुम्हारे परिवार में जो भी दुखी है उसे पिला दो। इससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के संकट दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम भी लाने वाला हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठे रहो। तुम्हें अगर जीवन में कुछ चाहिए तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी ना। मैं उन बच्चों को कैसे नकार सकता हूँ जो तुमसे दुगनी मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें कम में कुछ दे दूँ तो उनके साथ भी तो नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेहनत करना शुरू तो करो। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने राम नाम का नित्य गुणगान किया है। इसलिए तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी इच्छा से ज़्यादा ही मिलेगा। तुम मेरी इस बात पर भरोसा करो। जय सिया राम। जय सिया राम। दूसरी फ़ोटो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। मेरे बच्चे, जो काज बहुत ही कठिन है वह भी मेरे लिए प्रभु श्री राम, माता सीता की कृपा से आसान हो जाते हैं। फिर तुम अपने आप को इतना निर्बल क्यों पाते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुश्किलें मेरी शक्ति से ज़्यादा बलवान हैं? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बच्चे? जो भी तुम्हारे जीवन में संकट है, अगर मैं चाहूँ तो उसे पल भर में मिटा देता। लेकिन मैं क्यों इतना देर लगा रहा हूँ, यही सोचते हो ना? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जीवन में कुछ
कर्म होते हैं जो हमें सहन करने होते हैं। अगर तुम रामचरितमानस से शिक्षा लो तो तुम्हें पता होगा कि माता सीता ने भी कितना वियोग सहा। उन्होंने श्री राम जी का कितना इंतज़ार किया और अंततः प्रभु श्री राम उन्हें लेने आए और वह रावण की कुटिया में बैठकर भी सिर्फ राम जी का ही नाम लिया करती थीं। लेकिन जब उनका धीरज खोने लगा तब मैं वहाँ आया और मैंने उन्हें मुद्रिका दी राम जी की। तो इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा धीरज अब ख़त्म हो रहा है और तुमसे धैर्य रखते नहीं बनता, परंतु मेरे बच्चे तुम इतना कमज़ोर मत बनो, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानते पर तुम अंदर से अब ठीक हो रहे हो। तुम्हें ये महसूस भी होने लगेगा। बस अपना जाप निरंतर करते रहो और तुम जिस मेरे मंदिर से जुड़े हुए हो वहाँ अवश्य जाया करो। वहाँ जाकर तुम्हारे सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें परम सुख और शांति मिलेगी। तुम हमेशा व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करते हो। तुम्हें नहीं समझ आता क्या कि समय कितना कीमती है? फिर क्यों अपने पुराने बीते हुए कल के बारे में सोचते हो? क्या मैंने तुम्हें कभी वो बातें नहीं बताई कि वर्तमान ही सत्य है और वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति सिर्फ अपने भूतकाल में जीता रहता है वह तो वर्तमान में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। देखो मेरे बच्चे, जो बीत गया वो कभी सत्य था ही नहीं और जो आने वाला है उसके बारे में तुम जानते ही नहीं। तो जो अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए तुम अभी इसी वक्त अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढना शुरू करो। छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हें ढूंढो जो तुम्हें खुशी देता है। जैसे तुम कल बाहर घूमने गए थे तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो गया ना। अगर तुम घर में पड़े रहोगे, एक ही जगह बैठे रहोगे तो नकारात्मकता तुम्हारे अंदर वास करने लग जाएगी। तुमने देखा होगा कि जो पानी ठहर जाता है, बहता नहीं है, वह गंदा हो जाता है और जो पानी निरंतर बहता रहता है वह निर्मल और साफ हो जाता है। इसीलिए जीवन इसी का नाम है। अपने आप को चार दीवारों में कैद मत करो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत से बड़े काम करने हैं और उसके लिए तुम्हें जीवन में बाहर जाकर कुछ सीखना होगा, कुछ करना होगा। तुम खुद को खुश करने के लिए ही सही बाहर निकला करो घर से और चार लोगों से जब मिलोगे, उनसे बातें करोगे, तुम्हारा मन अपने आप प्रसन्न होने लगेगा। यह जीवन तुम्हें घर में बैठने के लिए तो नहीं दिया ना मैंने। यह बहुत अनमोल है। तुम खुद को किसी और से कम क्यों समझते हो? परमात्मा के प्रत्येक बच्चे उसके लिए अनमोल हैं। फिर तुम खुद को इतना कमज़ोर, इतना दुखी क्यों बना लिया तुमने? तुम जानते नहीं क्या कि तुम मेरे बच्चे हो? मैंने भी तो जीवन में कष्ट उठाया। मुझे भी तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। मुझे वानर कहा, लेकिन मैंने प्रभु श्री राम की भक्ति और खुद पर से भरोसा कभी नहीं छोड़ा। और देखो, आज मुझे सब महाबली हनुमान कहते हैं। मेरे बच्चे, हम सब के अंदर वह ताकत है। तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, उठो और अब कुछ काम करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस प्रभु श्री राम का नाम लेते रहो। एक किताब में रोज़ लाल पेन से राम राम लिखा करो। इसमें बहुत शक्ति होती है। प्रभु श्री राम का तो एक बार नाम लिख देने से सहस्त्र बार राम नाम उच्चारण के बराबर होता है। इसीलिए ऐसा करो मेरे बच्चे। और
तुम जल्द ही खुश होने वाले हो। मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खुशी देने वाला हूँ। अब वो क्या है ये तुम्हें वक्त ही बताएगा। और तुम्हारे परिवार में सबका ध्यान में रख रहा हूँ। सभी स्वस्थ हो जाएंगे और उनको दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद देता हूँ मैं। सदा सुहागिन रहो। ओम जय सिया राम।